निवेदन है माताओं, अगर एक माँ गर्भावस्था के समय 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, गर्भावस्था में एक माँ को सुबह उठ करके 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं, गांव में चाकी होती है मिट्टी की, अभी होगी कहीं ना कहीं, हाँ, तो जो गांव में चाकी पाई जाती है मिट्टी की घर में, उस चाकी से अगर न हो तो बना के रख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो गांव में जो चाकी होती है उससे 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं गर्भावस्था में मैया 4 बजे उठ के पीसे। दूसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। तीसरा, सुबह उठने के बाद 4-5 बजे मैया गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। अब आप सोच रहे हो इससे क्या होगा, तो माताओं जैसे जैसे गर्भावस्था में मैया चाकी घुमाती है वैसे वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। उसका असर आपके पेट में पल रहा बच्चा या बच्ची उस पे पड़ता है। दूसरा, गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो मां गर्भावस्था के समय गाय का दूध पिएगी उसका बेटा बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। हो सके तो रामायण गीता पढ़ने की कोशिश करो। और जो गाय के परिक्रमा लगाने चाहिए, गाय के शरीर में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। तो गर्भावस्था में मैया मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। ये 3 बातें। चौथी बात है कि पराये पुरुष की संगति 9 महीने तक बिल्कुल ना करें। ना कहीं जैसे परिवार में कोई है नहीं तो घर पे रुके, और 9 महीने तक ऐसा प्रमाण है भागवत का कि मायके भी न जाए। माताएं 9 महीने तक अपने घर पे ही रुके, क्योंकि ये जो पवन रेखा थी कंस की मां, ऐसा नहीं है कि कंस दुर्मिलिक नामक राक्षस से सहवास हुआ। दादा प्रमाण है कि गर्भावस्था में मैया पहुंची और शरीर पे जो वस्त्र था वो गर्भ से हटा। उस समय वो गर्भावस्था में थी पवन रेखा। जब मायके गई तो पवन रेखा गर्भावस्था में थी। उसके बाद वो दुर्मिलिक नामक राक्षस की शरीर पे निगाह पड़ी, उससे ही वो पैदा हुआ है। ऐसी पराई संगति बिल्कुल न बैठे, और 9 महीने तक एक गर्भावस्था में मैया किसी की भी बुराई न करे। ये 3 बातें भले ही मान ले, लेकिन चौथी बिल्कुल नहीं मानेंगी। बिना बुराई के इनको हजम ना होवे खाना। और इनकी एक आदत हो रही प्रधान जी, पूरी बातें जब कर ली, पूरी मोहल्ला की बुराई, फिर के तुम्हारी कसम खा मोए कोई मत करे। पूरी बुराई करने के बाद ये आदत है। वैसे यहाँ की तो बहुत अच्छी बड़ी पतिव्रता है। तो भैया इतना ख्याल रखिए, भगवान ने स्वयं समझाया माँ को कि मैं स्वयं आऊंगा। तो श्रोणायाम श्रवणः द्वादश्याम अभिजित प्रभु महा सर्वे नक्षत्रांगा चक्रस्त जन्मा दक्षिणम। श्रोणायाम श्रवणः द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु महा। भगवान ने 9 महीने के बाद में, दादा जिस समय भगवान ने अवतार लिया उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे। भाद्रपद के मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी, और अभिजित मुहूर्त था जिस समय भगवान ने 52 अंगुल के रूप में अवतार लिया था। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्व रूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, और वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दबी रही बगल मृगशाला है।
भगवान के एक हाथ में छतरी है और एक हाथ में कमंडल है। भगवान का इतना प्यारा स्वरूप है। प्रभु ने अपना गुरु बनाया बृहस्पति जी को, गुरु बनाया बृहस्पति जी को। तो एक विद्वान ने लिखा है कि गुरु बिन भवन दितर है न कोई, चाहे विरंच शंकर समा कोई। बाबा चौपाई में लिखते हैं। लेकिन एक बड़ा प्यारा भजन आता है कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ रखा है, हीरा सजन मगमा रखा है, हीरा सजन मगमा रखा है। करता क्यों ध्यान नहीं, देता क्यों दान नहीं, गुरु ओ रघुवर जी ने की है पूजा, विश्वामित्र गुरु को पूजा, राम से पढ़कर ना कोई दूजा, मुक्ति मार्ग द्वार मोक्ष का गुरु पहचान बना रखा है, गुरु बिन ज्ञान का रखा है। भव से तर जाएगा ज्ञान परीक्षा से, भैया छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा, छत जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना शरीरा, अंत समय कछु काम न आए, माटी मोल बिका रखा है, माटी मोल को। महाराज गुरु का मतलब है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु आप तब तक न बनाएं जब तक ये न समझ लें कि हमें सतगुरु तक पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। संत संत होना चाहिए, महात्मा जिसकी महान आत्मा हो, ऐसे ना है कि घर से तवा है कि महात्मा है गए, इसकी महान आत्मा हो। और मैं निवेदन करूंगी दादा,
संत बनने के लिए उम्र की, कितना उम्र की और डिग्री की जरूरत नहीं है। भजन के लिए उम्र की और डिग्री की जरूरत नहीं है। भजन आप किसी भी उम्र में और बिना पढ़े लिखे कर सकते हैं। भजन की फीस थोड़ी लगती है। आपको एक उदाहरण देती हूं कि एक संत, माता बहुत ध्यान से सुनना, एक संत के दरवाजे पे पहुंचे, आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। अंदर से एक बहू निकल के आई। उस बहू ने पात्र में कुछ लिया और संत को देने लगी। तो संत को देख के बहू ने एक प्रश्न पूछ दियो कि बाबा हमें ये बताओ तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। ये कहा कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। बोले डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। बोले पहले तो द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन ससुर बोले ना। थोड़ी देर के बाद महात्मा ने सवाल किया कि हमें जब बताओ बिटिया तुम्हारी उम्र कितनी है। तो बहू की उम्र थी लगभग 24 साल की। लेकिन बहू महात्मा से हाथ जोड़ के बोली महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। अब ससुर आग बबूला है गए। जवाब दो कि 24 साल की खड़ी और 7 साल बता रही, इसे शर्म नहीं आ रही। लेकिन बोले ना। थोड़ी देर के बाद महात्मा ने फिर सवाल किया कि हमें ये बताओ बिटिया पति है घर में। बोले है ना। पति की उम्र कितनी है। बोले महाराज पति की उम्र है 5 वर्ष की। अच्छा सास है घर में, सास है ना। सास की उम्र कितनी है। बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 साल की। अब ससुर और गुस्सा में बोले ये नहीं सुधरेगी, लगता है जाना पड़ेगा। लेकिन बोले अब लास्ट एक और प्रश्न है। क्या। महात्मा ने बहू से पूछा कि ससुर है घर में। ससुर। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज माफ करो बे तो अबे पैदा ही नहीं भाई, बे तो अबे पैदा ही नहीं भाई। संत जी चले गए। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई। बिटिया के मायके पक्ष के ससुराल पक्ष के सब इकट्ठे बैठाए। ससुर बोले हमें ऐसी बहू नहीं रखनी। क्यों। बोले ये द्वारे आए महात्मा से बात करती है, और ये कौन सी बात है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी। तो बहू बोली कि मैं बताऊंगी आप बताएंगे। बोले तू बता। तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी जो संत आए थे दरवाजे पर उनकी उम्र थी 18 साल की। अब हमें ये बताओ कलयुग में आदमी जो शिक्षित परिवार हैं वो अपने बच्चों की शादियां 25 और 30 के लगभग करते हैं। बोलते पढ़े लिख जाए नौकरी लग जाए तब शादी करूंगा। और अब 18 साल की उम्र में काऊ को गृहस्थ जीवन शुरू ना है भाव वो महात्मा है गो। तो पूछने वाली बात है 18 साल की उम्र में महात्मा इतनी जल्दी क्या थी। तो महात्मा का जवाब था कि डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कितने लोग बैठे हो, कोई सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना, इसकी आप गारंटी लेते हो नहीं। तो महात्मा बोले कि ये उसका दिया हुआ शरीर है और वो कब कहां से किस समय वापस ले ले कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैंने अपना वो ग्रस्त जीवन छोड़ के संत बनना सही उचित समझा। अब ससुर बोले तेरी उम्र तो 24 साल की है, 7 साल क्यों बोला। बोले वो दुनिया के हिसाब से 24 की है, लेकिन जब से मैंने भजन करना शुरू किया, सत्संग करना शुरू किया और प्रभु की स्तुति करनी शुरू की है, वो असली उम्र भी मेरी 7 साल की है। बोले पति की 5 की। बोले उनको अभी 5 वर्ष हुए हैं भजन करते करते। बोले सास की 2.5 की है। बोले भले ही वो 45 साल की हैं, लेकिन जब से उन्होंने सत्संग में जाना शुरू किया, भक्ति करनी शुरू की है, प्रभु का स्मरण करना शुरू किया, वो असली उम्र अभी उनकी 2.5 साल की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही नहीं भाई। जवाब दो कि महाराज जादन से हम आए
बाद से तुम्हारे डेली पैर छोड़े कि थोड़ा सा भजन कर लियो, थोड़ी सी भक्ति कर लियो, लेकिन तुम ना मान रहे हो तो हमारी नजर में तुम पैदा ना भाई। बोलिए गोविंद भगवान की। भजन करिए, ये गिनती जो उम्र ये दुनिया लगा सकती है कि अब 24 के